शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चर्चा को कार्य सुने। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा को कार्य आरंभ हो रहा है। तो सबसे प्रथम अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदिशक्ति माँ भवानी, साहब और दीदी सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा। चर्चा का मतलब लोग सोचते हैं कि चर्चा कोई अलग प्रोग्राम है। कई बार लोग कहते हैं कि ये चर्चा वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चर्चा वाले कोई अलग है या अलग कोई कार्य है। चर्चा का मतलब कि बातचीत करना। अब इसी बातचीत को हमारे पूजा पाठ में प्रवचन कहा गया कि प्रवचन करना। और हमारे गुरु जी कहने लगे भी चर्चा करो हमारी, मतलब कि हमारी बातचीत। तो साहब कहते हैं कि देखिए आप लोग जब चर्चा बातचीत करेंगे वही चर्चा का विषय है। साहब ने कहा कि देखिए शुरुआत में साहब ने सभी लोगों को समझाया बताया कि हाथ में कंगन पहन लो। ये कंगन का क्या मकसद है क्या नहीं है, लेकिन जो साहब ने बताया वो है आप लोगों को बताने समझाने का प्रयास। कंगन, अब हम लोगों ने बहुत लोगों ने कहा कि कंगन पहनने से ऐसा होता है, कंगन पहनने से ऐसा होता है। साहब ने केवल कंगन का मतलब एक ही समझाया कि जो कंगन है, इस कंगन को पहन करके जब कहीं जाओगे, सामने कंगन अगर नजर आएगा तो उस कंगन के विषय पर पूछा जाएगा, भाई ये कंगन आपने कैसा पहना है? कोई साधु महात्मा तो है नहीं, आम लोग हैं, तो आपने ये कंगन किस चीज़ का बांधा, किस नाम पर बांधा है? साहब का मकसद है कि इसी कंगन के वजह से वो चर्चा शुरू हो जाएगी। उन्होंने पूछ लिया कि कंगन किस विषय का है और क्यों आपने बांधा है, तो यही चर्चा शुरू हो जाएगी। आप लोग फिर बता सकते हैं कि भैया भगवान भोलेनाथ का एक संदेश है कि आप सभी लोगों को गुरु की ज़रूरत है और गुरु बनाना आप लोगों के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया। तो साहब का कहना है कि ये जो चर्चा यहाँ से शुरू होगी, कंगन से शुरू हुई, आगे जिसको जैसा बताने आवे, जैसा समझाने आवे, बहुत लंबी भी बात हो सकती है और दो चार बात करके भी यह बात खत्म हो सकती है। अब उस कार्य में भाई कंगन हमने बांधा है, तो कंगन बांधने का भैया कोई नेम भी है, कोई परहेज है? अगर सामने वाला पूछता कोई नेम है, कोई परहेज है? नहीं भैया, कोई नेम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। मात्र इस कंगन का केवल यही मतलब है कि एक तो पहचान हो जाती है कि ये महादेव के शिष्य हैं। दूसरा, आपने पूछा तो इस बात के विषय पर चर्चा हो गई। अब इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कंगन के अलावा कि इस कार्य में सिर्फ जब शुरुआत होती है तो हमारा यह फर्ज बनता है कि इसमें करना क्या है। तो भाई बहन सभी को यह बताना समझाना चाहेंगे कि इस भगवान को अगर आप अपना गुरु मानते हो, भोलेनाथ को, तो सबसे प्रथम इस गुरु से कहना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, गुरु जी हमारे पर दया कर दो। यह दया जब भी आपको एहसास हो कोई परेशानी की, कोई दिक्कत की, तो जरूर मांगिए, और नहीं तो शाम सवेरे तो मांगना ही मांगना है। साहब ने कहा कि सबसे बढ़िया विधि है ये कि जब सोने लग जाओ, सोते सोते एक बारी, जैसे हम देवी देवता बहुत लोग नाम लेके भगवान का, देवी को जैसा जिनको मानते हैं उनका नाम लेते हैं, उसी तरह से जब सोते हो तो कहो कि हे शिव आप मेरे गुरु, हम आपके शिष्य हैं, गुरु जी हमारे पर दया करें, हमारे बाल बच्चों पर दया करें। जो भी आपके आप बीती है वह गुरु जी से कहिए।
कि गुरुजी आज हम गए थे किसी काम से, मेरा काम नहीं बना, गुरुजी आपकी दया है होगी, तो विश्वास है, भरोसा है, आज नहीं तो कल जरूर बन जाएगा। आपसे विनती है कि वो मेरा काम बन जाए। अगर बन जाता है तो उस विषय को एक दूसरे को बताना है। साहब ने कहा कि बन जाता नहीं, बनेगा, हर हालत में अगर वो बनने लायक है तो जरूर बनेगा। अपने गुरु से बात करो, दूसरे से कहने से पूछे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी करना है अपने गुरु से करिए। पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आपकी बात की सुनवाई भी होती है, सुनते हैं, गुरुजी सुनते हैं, विचार करते हैं, उसी अनुसार उस कार्य का समय भी तय करते हैं। कहें तीसरे में अपने गुरुजी की चर्चा करिए, जो आपको मांगने से मिला है वह दूसरे को बताइए। तीसरे में साहब ने कहा कि नमः शिवाय का जाप कर लिए, दिन में कर लीजिए, नहा धो कर करिए, या नहीं समय मिलता तो सोते सोते कर लीजिए। लेकिन हाँ, बाई दफा ना भी नहाए हो तभी भी कर लो। सबसे बड़ी बात यही तो है कि इसमें प्रतिबंध नहीं है कि नहा के करना है या बिना नहाए करना है। मन शुद्ध होना चाहिए। समय आपके पास थोड़ा सा ऐसी सुरक्षित समय हो कि हम गुरु जी के नाम तसल्ली से ले सकें। बाकी नमः शिवाय करने में कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा, 5-7 मिनट का काम है। 108 बारी आप बड़े आराम से बोल सकते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस प्रकार अपने मन में ही अपने गुरु के सुमिरन कर सकते हो। और यही 3 काम भैया हमें तो बड़ा सुखदायित लगा। हम किसी से बात कर रहे हैं, हमें तो बड़ा सुखदायित लगा। आप भी करके देखो, क्या पता है आपके लिए भी यह अच्छा परिणाम दे। तो वहाँ से चर्चा शुरू होगी। चर्चा जरूरी नहीं है कि मंच से चर्चा होगी तो वह चर्चा हो रही है। चर्चा खेतों खलिहानों, रास्ते में, सफर में, कहीं भी गुरु जी की चर्चा करिए। यह गुरु जी का संदेश है और इस संदेश को एक दूसरे तक देना ही आपके जीवन में सबसे बड़ा गुरु का कार्य है। एक दूसरे तक पहुंचाने में, देने में, बताने में सबसे बड़ा यह कार्य होगा। तो आप सभी लोगों को साथ यही समझाते हैं, यही बताते हैं कि यह 3 सूत्र का पालन करना है। और इस पालन में आप लोगों को किसी किस्म का भेदभाव का विचार नहीं लाना, मन में विचार नहीं लाना है। विचार ही हमारे लिए, जो जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही परिणाम भी होता है। तो विचार हम लोगों को अच्छा रखना है, अच्छे विचारों के साथ गुरु जी के यह नमन करना है, दया मांगना है। हमें ऐसा नहीं देखना है कि कहाँ पर जगह शुद्ध है, कहाँ अशुद्ध है। जहाँ पर बैठे हैं गुरु के शिष्य, वही जमीन शुद्ध हो जाती है। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु कार्य में हमारा सभी लोगों को यह संदेश है कि नमः शिवाय से अपने गुरु को याद कर लीजिए। याद ही पूजा है, पूजा ही याद है। तो गुरु के कार्य को अब विराम की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि अपने गुरु से अच्छा चलते हैं।